क्या भारतीय टीम के अगले हेड कोच वेरी स्पेशल लक्ष्मण यानी वीवीएस लक्ष्मण हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जो रिव्यू मीटिंग चल रही थी मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स में, जहां बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई, उसमें से जनाब एक जो मुद्दा था जिस पर भी चर्चा किया गया वो था कि क्या वीवीएस लक्ष्मण को अगला हेड कोच बना दिया जाए। आपको बताते चले कि राहुल द्रविड़ का जो कार्यकाल है, उनका जो टेन्योर है, वो जनाब अक्टूबर नवंबर के महीने में खत्म होने वाला है और उसी समय वर्ल्ड कप का भी स्केड्यूल जारी हो चुका है। तो ऐसे में वर्ल्ड कप के बाद कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ जो है वो भारतीय टीम की कमान छोड़ सकते हैं और उनके जगह पर अगले भारतीय टीम के हेड कोच लक्ष्मण को बनाया जा सकता है। हालांकि देखना यह भी होगा कि क्या राहुल द्रविड़ एक्सटेंशन लेते हैं अपने टेन्योर पर। हालांकि अगर वो एक्सटेंशन ना ही ले तो ही अच्छा रहेगा भारतीय टीम के लिए, उनके लिए और इसके अलावा बीसीसीआई के सिलेक्शन पैनल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखे राहुल द्रविड़ का कुछ खास टेन्योर रहा नहीं है अब तक। एक के बाद एक कई सारे बायलैटरल लॉसेस हुए हैं भारतीय टीम को सीरीज में। इसके अलावा आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स हमने गंवाए, चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, तो बहुत सारे जो ट्रेजेडीज है भारतीय टीम को साल 2022 में झेलना पड़ा है और कुछ खास अचीवमेंट भारतीय टीम की नहीं रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जनाब कोचिंग के तौर पर हेड कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ भी रिस्पॉन्सिबल नजर आते हैं। इसलिए अब चर्चा इस बात पर हो रही है और कहीं ना कहीं बीसीसीआई जो हेड है उन्होंने भी इस बात पर हामी भर दी है। इस बात पर उन्होंने मन बना लिया है कि राहुल द्रविड़ के टेन्योर खत्म हो जाने के बाद वीवीएस लक्ष्मण को परमानेंट जनाब भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त कर दिया जाए। आप जानते ही होंगे कि लक्ष्मण द्रविड़ के एब्सेंस में बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कोचिंग कर चुके हैं, चाहे पिछले साल हुए एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट हो, इसके अलावा अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम की जिम्मा जो है वो जनाब लक्ष्मण को सौंपी गई थी। वहां भी वो एज अ हेड कोच उन्होंने भारतीय टीम को कप जितवाया था। और इसके अलावा बहुत सारे बायलैटरल सीरीज में राहुल द्रविड़ के एब्सेंस में लक्ष्मण ही भारतीय टीम की हेड कोच की कमान संभालते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में भी जब भारतीय टीम गई थी शिखर धवन की कैप्टनसी में, तो जनाब वहां भी लक्ष्मण ही हेड कोच के तौर पर वो उन्हें नियुक्त किया गया था और वहां भी वो कोचिंग देते हुए नजर आए थे। कहीं ना कहीं अगर आप राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे तो कई मायनों में लक्ष्मण का जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, इसके अलावा जो सिलेक्शन उनका होता है, वो कई मायनों में राहुल द्रविड़ से काफी अच्छा माना जाता है। क्योंकि राहुल द्रविड़ बहुत ज्यादा यंगस्टर्स पर भरोसा नहीं जताते, लेकिन लक्ष्मण जो है वो कई नए यंगस्टर्स को टीम में मौका देते हैं। और इसके अलावा कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ जो है वो जनाब बूढ़े खिलाड़ियों पर दाव आजमाते हुए नजर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल हमें ऐसे हेड कोच की जरूरत है जो जनाब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में बहुत ही तगड़ा हो, एक के बाद एक तगड़े डिसीजन ले, यंगस्टर्स को मौके दे और रिस्क लेने में बिल्कुल भी ना घबराए। और ये सारे क्वालिटीज कहीं ना कहीं वीवीएस लक्ष्मण के अंदर नजर आती है। तो इसलिए जो मीटिंग हुई है, रिव्यू मीटिंग नए साल में, जिसमें बहुत सारे चीजों पर बातें हुई, चाहे वो 20 खिलाड़ियों के स्क्वाड अनाउंस करने की बात हो, वो कौन कौन से 20 खिलाड़ी हैं उस पर हमने वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा जनाब रोहित शर्मा को क्या सिर्फ टेस्ट का कप्तान बनाया जाए, ओडीआई और टी20 से हटा दिया जाए, इस पे भी बात हुई, जिसपे ये बात निकल के सामने आई कि टी20 का कमान हार्दिक पांड्या को दे दिया जाए, इसके अलावा ओडीआई में रोहित शर्मा को कप्तान बना रहने दिया जाए और कहीं ना कहीं उन्हीं की अगुवाई में जनाब भारतीय टीम वर्ल्ड कप खेलने वाली है। तो ये सारी चीजों पर बातें हुई है रिव्यू मीटिंग में और इसमें कहीं ना कहीं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था जिसपे डिस्कशन हुआ, जिसपे जनाब कहीं ना कहीं अगले हेड कोच कौन होंगे भारतीय टीम पर, उस पर बात हुई है। और इस बात पर जनाब ये निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं लक्ष्मण को अगला हेड कोच नियुक्त कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर में जब टेन्योर खत्म होगा राहुल द्रविड़ का, तो आपको नए जोशीले यंग कोच जनाब वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम के हेड कोच की कमान संभालते हुए नजर आ जाएंगे। फिलहाल जनाब इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो हमें जरूर बताएं और इसके अलावा क्रिकेट और स्पोर्ट्स की जितने भी खबरें हैं उन सबसे अपडेटेड रहने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस में हम टेक्सार रूल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जनाब जो आईपीएल में नया इंपैक्ट प्लेयर रूल इंप्लीमेंट हुआ है, लागू कर दिया गया है, इस सेशन से इसे लागू कर दिया जाएगा, वो क्या है, उस सारी चीजों पर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे अपडेटेड रहने के लिए, अपने क्रिकेट और स्पोर्ट्स की नॉलेज को ऐसे इनहांस रखने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर।